अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज जिनसी तालीम और पोर्नोग्राफी, हकीकत, गलतफहमियां और जिम्मेदारी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ नौजवानों का नहीं बल्कि पूरे माशरे का एक अहम मसला है, यानी जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां, जिन्हें अंग्रेजी में STIs कहा जाता है। जी हाँ, STIs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस हैं जो एक इंसान से दूसरे में बुनियादी तौर पर जिनसी ताल्लुकात के जरिए मुंतकिल होते हैं। पहले इन्हें STDs यानी डिजीजेस कहा जाता था, मगर अब लफ्ज़ इन्फेक्शन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हर इन्फेक्शन फौरी तौर पर ज़ाहिरी बीमारी की अलामात में नहीं बदलता। ये इन्फेक्शन सिर्फ जिनसी ताल्लुकात से नहीं बल्कि मुतासरा खून, इस्तेमाल शुदा सुइयों के तबादले, पैदाइश के दौरान माँ से बच्चे में या जिल्द से जिल्द के करीबी राब्ते से भी मुंतकिल हो सकते हैं। और बदकिस्मती से अक्सर ये इन्फेक्शन अलामात जाहिर किए बगैर जिस्म में फैलते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आलमी इदारा सेहत यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना 1 मिलियन से ज्यादा अफराद STIs का शिकार होते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग इस हकीकत से वाकिफ ही नहीं होते कि वो मुतासिर हैं। चंद आम STIs में शामिल हैं HIV, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लमीडिया, हेपेटाइटिस B और C, HPV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ट्राइकोमोनियासिस, स्केबीज और प्यूबिक लाइस। ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है और हर एक के अपने खतरात हैं। अब आते हैं इनकी मुमकिना अलामात की तरफ। याद रखें, हर STI में अलामात जाहिर नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो उनमें शामिल हो सकते हैं पेशाब में जलन, गैर मामूली खारिज, जिनसी आज़ा पर जख्म या दाने, खारिश, बुखार, मुस्तकिल थकन या पेट में दर्द। ख़ास तौर पर क्लमीडिया और गोनोरिया अक्सर खामोश इन्फेक्शंस होते हैं, यानी बज़ाहिर कोई अलामत नज़र नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर ये जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यही वजह है कि इनका बरवक्त तशख़ीस बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर वक्त पर इनका इलाज ना किया जाए तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं, जैसे बांझपन, दायमी जिस्मानी दर्द, नौज़ायदा बच्चे को पैदाइशी बीमारियां, यहाँ तक कि HIV की सूरत में जानलेवा अमवात भी हो सकती हैं। ये महज मामूली बीमारियां नहीं हैं। अब आते हैं उन गलत फहमियों की तरफ जो हमारे समाज में बहुत आम है। लोग समझते हैं कि STI सिर्फ गलत काम करने वालों को होती हैं, सिर्फ गैर शादीशुदा अफराद को खतरा है, सिर्फ औरतें मुतासिर होती हैं, शादी करने से बचाव हो जाता है या कॉन्डोम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। इन सब में सच्चाई कम और खतरनाक ख्याल ज्यादा है। CDC USA के मुताबिक 20 में से 1 नौजवान STI का शिकार है और इनमें से कई ने सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ ताल्लुक बनाया होता है। ये आंकड़े इन गलतफहमियों को रद्द करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि बचाव कैसे मुमकिन है? पहला और सबसे अहम कदम है शऊर, यानी सही और मुकम्मल मालूमात हासिल करना। दूसरा, महफूज जिनसी ताल्लुक, जैसे कि कॉन्डम का दुरुस्त और मुस्तकिल इस्तेमाल। तीसरा, बाकायदा मुआयना और टेस्टिंग, ब्लड, यूरिन या स्वाब टेस्ट के जरिए, खास तौर पर अगर आपको कोई शक हो। चौथा, मौसर वैक्सीन, जैसे HPV और हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन, जो कई खतरनाक STI से बचाती है। और पांचवा, बाएतमाद और वफादार ताल्लुकात, जो खतरे को नुमाया तौर पर कम करते हैं। और ये भी याद रखें कि शादी या अच्छा खानदान कोई गारंटी नहीं है। STIs का ताल्लुक सिर्फ जिनसी रवैये और मालूमात से है, ना कि किसी के रिश्ते या समाजी हैसियत से। ये किसी को भी हो सकता है। एक खास जिक्र यहाँ HIV का भी जरूरी है। UNAIDS के मुताबिक 2023 तक दुनिया में 39 मिलियन अफराद HIV के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये कोई मौत का हुक्म नहीं है, बल्कि अब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के जरिए ये बीमारी काबिल मनाम हो चुकी है और मुतासिरा अफराद एक आम जिंदगी गुजार सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में भी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक नौजवानों में HIV केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर शऊर की कमी, गलत मालूमात और समाजी शर्मिंदगी की वजह से लोग इसके बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। और यही शर्मिंदगी सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि STI के शिकार लोग टेस्ट करवाने से घबराते हैं, इलाज से बचते हैं और अनजाने में दूसरे लोगों को भी मुतासिर करते रहते हैं। हमें ये बात समझने की अशद ज़रूरत है कि STI का शिकार होना कोई गुनाह या सज़ा नहीं है, बल्कि ये एक तिब्बी मसला है जिसका हल मौजूद है।
یہ کوئی اخلاقی ناکامی نہیں، ایک بیماری ہے۔ زیادہ تر STIs مکمل طور پر قابل علاج ہیں، جیسے سفلس، گونوریا اور کلیمیڈیا، اور جو قابل علاج نہیں ہیں وہ قابل منع ضرور ہیں اور ان کے ساتھ ایک عام زندگی گزاری جا سکتی ہے، جیسے HIV، ہرپیز اور HPV۔ آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ تعلیم، ہمدردی اور درست معلومات وہ سب سے طاقتور ہتھیار ہیں جن سے ہم STIs کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ نہ شرم، نہ جھجک، صرف علم، احترام اور احتیاط۔ اپنی صحت کو اہمیت دیں، باقاعدگی سے ٹیسٹ کروائیں اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے شعور دیں تاکہ وہ بھی محفوظ رہ سکیں، کیونکہ STI صرف آپ کا مسئلہ نہیں، یہ پورے معاشرے کی صحت اور بھلائی کا سوال ہے۔ اللہ حافظ، اور اگلی قسط میں ملاقات ہوگی ایک اور سچائی کے ساتھ۔